बच्चों, जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को साइंस इंट्रोड्यूस कराता हूँ तो मैं उनसे क्या कहता हूँ? मैं उनसे कहता हूँ साइंस इज जस्ट एन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द नेचर वर्क्स अराउंड अस। ये हमारा एक पैरेलल अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे आसपास जो पूरा नेचर है उसके अंदर डिफरेंट लॉज हैं, वो कैसे आसपास फंक्शन कर रहे हैं। ये जस्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और इसी को हम साइंस कहते हैं। एंड दिस इज जस्ट 1%। और इस 1% से हमने क्या क्या कर दिया है? We have reached to moon. We have sent our rover to Mars. We can fly a heavy metal in sky. We can also take it into the ocean and sea. Satellite communication, new technologies, just 1%. Which means there is a huge space which is still unexplored by any scientist in the world. किसी ने भी आज तक वो एक्सप्लोर नहीं किया है। और आप जो आज साइंस पढ़ रहे हैं, यू कुड बी वन हु मे कम अप विथ समथिंग विच इज अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड, और आपका नाम गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा दैट यू डिड समथिंग एंड द कमिंग जनरेशंस विल नो योर नेम. So you must be inspired whenever you study science. You must know about um, an Indian mathematician from South India, and his name is Srinivasa Ramanujan. Even from his deathbed, he has written so many mathematical equations that today, even today, scientists are trying to decipher it. वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं ये किससे लिंक्ड हैं, ये किस नेचर के किस लॉ और किस चीज़ को बताती हैं. एंड दे स्टिल आर अनेबल टू फाइंड आउट. कुछ बोलते हैं कोई ब्लैक होल से भी है रिलेटेड, बट स्टिल दे नॉट नो. दैट मीन्स यू सी दैट कि कितना बड़ा स्पेस है जो अभी भी खाली पड़ा है, और जहाँ पर आज आप जैसे न्यू साइंटिस्ट कल कुछ ऐसा डिस्कवर कर देंगे, कुछ ऐसा इनोवेट कर देंगे, नया टेक्नोलॉजी विच इज़ गोइंग टू बी समथिंग अमेजिंग. सो ऑलवेज बी इंस्पायर्ड whenever you study mathematics and science. Science and mathematics are always related, you know that. So जब भी क्लास में हो, फोकस रहें, अटेंटिव रहें, मेक दैट सेशन इंटरेक्टिव, बिकॉज इंटरेक्टिव सेशन हमेशा स्टूडेंट की तरफ से बनता है, और वो भी तब बनेगा जब आप क्लास में अटेंटिव होंगे, अपने टीचर को अच्छे से सुन रहे होंगे. सो ऑलवेज बी फोकस एंड अटेंटिव इन क्लास.